वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरु चरण कमले श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकांसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं स्वत्पदादिहेतवेः त्रापत्राय गुणविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। ॐ अहं बकीयं स्थानकालकूटं जिङ्गासायां पायद्वभ्यसाध्वीलेभे गतिं धात्रेयुचिन्तं ततो यकं वा दयालं शरणं व्रजेऽहम्। ओम श्री कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम चे कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण सद्रविणं राधा राधा सद्रविणं हरिः जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मः राधा भक्ति हरिजानं दम्य च संविता तथा श्री भगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कृष्ण स्थिता कृष्ण चित्ता स्थिता राधा राधा चित्ता स्थितो हरिः जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बराधरा राधा पीताम्बराधरो हरिः जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरम् जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। हरि ओम। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस
जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय मखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बा, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। तिथिवारं च नक्षत्रं योगकर्मे वचं, पञ्चाङ्गस्यं फलं श्रुत्वा गङ्गास्नानं फलं लभेत्। आज पुसको 16 गते, आज 1 जनवरी 2024 साल। आज नयाँ वर्ष, हाम्रो अङ्ग्रेजीको नयाँ वर्ष। अब नेपालीको नयाँ वर्ष चाहिँ पछि वैशाख 1 गते हुन्छ। र आज कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि, पञ्चमी तिथि भरे 2:29 त्यहाँदेखि षष्ठी तिथि लाग्छन्। अहिले पुष मास चल्दैछन्। हेमन्त नल वर्ष 2080 साल नेपाली। आजको शुभ मुहूर्त छ 11:41 देखि 12:23 1 बजेर फेरि अमृत बेला छ 1:22 देखि 2:41 त्यहाँबाट राहु काल छ 8:04 देखि 9:23 र यम घण्टा काल छ 10:43 बिहानको है 10:43 देखि 12:02 आज सूर्योदय 6:44 हुनुहुन्छ भने भरे सूर्य अस्त 5:20 हुनुहुन्छ। चन्द्रोदय आज 10:05 राति हुनुहुन्छ भने भोलि बिहान 10:25 अस्त हुनुहुनेछ। र आज कृष्ण पक्षको पञ्चमी पूर्ण तिथि 2:29 आज नक्षत्र मघा, योग आयुष्मान, कारण तितला, महिना पूर्णिमा त अहिले पुष महिना चल्दैछन्। विक्रम सम्वाद 2080 साल, शाक सम्वाद 1945 शोभन। सूर्य आज धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा सिंह राशिमा हुनुहुन्छ। दिशा शुक्ल पूर्व भने चन्द्र शुक्र पनि आज पूर्वमै हुनुहुन्छ। ऋतु हेमन्त, आयन अहिले दक्षयान चल्दैछन्। अब आजलाई पञ्चाङ्ग पुरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मखण्डमण्डलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो, ब्रजरास को मुरली धुन त्यो, मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण को शरण अमृतले, सकल शरीर यो भिजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अन्त समयमा
प्राण छुटोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बस मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बलिरहो भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सधैँ रहिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बस मिलो सदा चरणको बस मिलो हरि ओम जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल पलक तेरी बोले राधे कृष्णा अलक तेरी बोले राधे कृष्णा अक तेरी बोले राधे कृष्णा सासी तेरी बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल धड़कन बोले राधे कृष्णा तड़पन बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल पंछी बोले राधे कृष्णा भमरा बोले राधे कृष्णा बंसी बोले राधे कृष्णा भमरा बोले राधे कृष्णा जय जय राधा बंसी बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाना में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल मुनिजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा हम सब बोले राधे कृष्णा सब जगह बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम ओम सर्वादर विनर्मुक्तो धन धान्यं सुतन्विता मनुष्यो न प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयाः अच्युतानंद गोविंदं नामचारणभिषुजात नश्यन्ति सकलं रोगाः सत्यं सत्यं वदामह्यम् सत्यं सत्यं वदामह्यं योगनशेषन पांचतुष्टा रुष्टात् कामन् सकलान् अभीष्टान् तमाश्रितानां विपरान् तमाश्रितानां हस्तन्ति या प्रसन्ति हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय जय श्री राधे श्याम रायले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् 5 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। अब ती मध्ये हिजो सम्म 23 अध्याय सक्यो। आज 24 अध्यायको प्रसङ्गमा अहिले पूर्व भागको द्वितीय अनुसङ्ग पाद चल्दैछन्
र आज ज्योतिष सन्निवेशन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ज्योतिषीको प्रकरण बताउनुहुन्छ। अथवा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भाग द्वितीय अनुसङ्ग पादमा अध्याय 24 भनेर यहाँ बताउनु भयो। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वरा नारायणं सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमो। जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय। जय सीता रामचंद्र भगवान जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय उमापति शंकर भगवान को जय। जय कैलाशपति महादेव शंभु जय। जय श्री राधे श्याम। र अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब सुताजी बताउनुहुन्छ, जब मुनियों ने ध्रुवाचार्य ध्रुव चर्चा वर्णन सुना तो उसे सुनकर मुनि लोग समय समय विनती हो गए और संयुक्त मुनियों से रोमहर्षण सुता जी से पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ कि जो आपने देवों का घर का वर्णन किया और देवों के घर कैसे और वो ग्रह नक्षत्र आदि कैसे है, ये सब सम्यक प्रकार से ग्रह नक्षत्र का निर्णय हमें बताइए। तब वायु ने कहा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इस प्रकार उन्हीं मुनियों का वचन सुनकर समाहित चित्त होकर उन्हीं ऋषियों ने संदेह का निर्माण करने वाला परम वाक्य बोले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ कि इसी विषय में महान विद्वानों को ज्ञान और बुद्धियों से जो कहा वही सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति आप लोगों को बताऊंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जैसे देवों के घर है तथा वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ग्रह कहा गए हैं, ये सब को आपको बताऊंगा और उसके पहले 3 प्रकार का अग्नि की उत्पत्ति बताऊंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुताजी बताउनुहुन्छ, कहते हैं कि अग्नि 3 प्रकार का है, दिव्य भौतिक और पार्थिव 3 प्रकार का अग्नि हुन्छन् अरे। अब जिनके जन्म के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं, उन ब्रह्मा की रात्रि के बीत जाने पर केवल ये बिना आकृति वाले प्रकृति प्रधान तत्व थी, अर्थात कहीं कोई आकृति नहीं थी, केवल रूप विहीन प्रकृति थी। सब कुछ रात्रि के अंधकार से आवृत था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय सभी भूत पंचतत्व जड़ चेतना रूप विशेष गण नष्ट हो चुके थे। वहाँ केवल विशेष लोकात्रांत के अर्थ से सिद्धि करने वाला स्वयंभू ब्रह्मा ही थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो स्वयंभू संसार का अभिभाव करने की इच्छा से खगोत के समान यदा कदा प्रकार करते हुए विचरण कर रहे थे। उन्होंने लोकाग आदि में पृथ्वी और जल को सम्यक प्रकार से आश्रित अग्नि को देखकर तथा उनका संवरण करके प्रकाश करने के लिए 3 भागों में बटा दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पवन जो इसी लोका है मैं वही पार्थिव अग्नि कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो सूर्य में तपाती है वही सूची अग्नि कहा जाती है। तीसरी विधुता अग्नि है जो जल से उत्पन्न हुई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उसका लक्षण बताते हैं। विद्युत जठार और स्वर से ये तीनों अग्नि जल से उत्पन्न हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विद्युत जठार और स्वर अग्नि ये तीनों अग्नि जल से उत्पन्न हुआ है। उसी कारण जल को पीते हुए सूर्य अपनी ही किरणों को द्वारा आकाश स्वर्ग और स्वर्ग में चमकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। विद्युत से जलों का समाया हुआ अग्नि जलों से भी शांत नहीं होती, अर्थात मेघों में जो कड़कने वाली बिजली है वही वर्षा के जल से भी शांत नहीं होती। जबकि जल से अग्नि शांत हो जाती है। मनुष्य को पेट में खाना पचाने वाला अग्नि भी जलों से शांति नहीं होती। भाव यही है कि पेट में जल
जल भी रहता है और ये अग्नि जल से शांत हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परंतु पेट की अग्नि जल से शांत नहीं होती, यदि शांत हो जाती तब वो खाना ही नहीं पचता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए विद्युत और जठार अग्नि जुन हाम्रो शरीरभित्र यहाँ हाम्रो खाना पचाउने छ त्यसलाई चाहिँ जठार अग्नि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी तीनों अनिन्धा बिना ईंधन वाले अग्नि है। इसी प्रकार कुछ जलिया अग्नि जलाया अग्नि माने गए हैं, जिनके जलों को तेज से और कुछ ईंधन लकड़ी से उत्पन्न देखी गई है। लकड़ी के ईंधन की अग्नि तो निर्मत्था कही जाती है, क्योंकि वो अरणियों लकड़ियों और मंथन से पैदा हुई है, अतः वो अग्नि तो पानी से शांत हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पेट में जो खाना पचाने वाला जो जठार अग्नि है वो प्रवाहीन परंतु बहुत तेज वाले अग्नि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जो ये आकाश मंडल में बिना ऊषा एनर्जी वाले परंतु पवन का अर्थ यह अग्नि का क्यों पूजा धातु से अन्न प्रयत्न से पवन शब्द बना है, जिसका अर्थ है पवित्र करने वाला। पुनातीत पवन अति अग्नि से भी पवित्र करने वाला तथा पवित्र करने के कारण वायु को भी पवन कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सम्या का प्रकाश करने वाला शुक्र है, उनमें सूर्य के एक चरण की प्रभा है जो दिन और सूर्य के रहने पर अस्त हो जाते हैं तथा रात्रि में अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। उसी कारण वो दूर से प्रकाशित होते हैं और फिर उदित हुआ सूर्य की अग्नि में समा जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर सूर्य के उदय होने पर पार्थिव अग्नि के एक चरण से वो अग्नि तपाती हुई, अर्थात सूर्योदय काल में पार्थिव अग्नि को गर्मी सूर्य में समा जाती है, जिसके कारण सूर्य तपाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रकाशित करना और वातावरण को गरम करना, ये दोनों गुण परस्पर पार्थिव अग्नि और सूर्य दोनों को एक दूसरे से प्रवेश कर पैदा होती है। इसी गोल पृथ्वी के दो भाग में, आधा भाग उत्तर में आधा दक्षिण में, अतः ये इन दोनों गोलार्धों में जब सूर्य उदित होते हैं तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी कारण से दिन में रात्रि के प्रवेश करने से जल तृप्त गर्मी हो जाती है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए रात्रि में जल और चमकते हुए दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी क्रम योग से दीक्षित दक्षिण और उत्तर गोलार्ध में सूर्य के उदय और अस्त होने पर रात और दिन जल में प्रवेश किया करते हैं। ये जो अपनी किरणों द्वारा जल पीते हुए सूर्य तपाते हैं, ये विशेष मिला हुआ पार्थिव अग्नि दिव्य सूची अग्नि कहा गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य की ये सूची ही अग्नि घृत के घड़े के समान पवित्र है। इसी जल को सूर्य अपनी हजारों किरणों से चारों ओर से ग्रहण करते हैं। ये जल नदियों का है, समुद्र का है और कुआओं का है तथा स्थानवर पृथ्वी पर्वत आदि स्थानों तथा चलने वाले प्राणियों के शरीर का ये सूर्य है। अपनी इसी किरणों द्वारा इन सबको खींचा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन सूर्य की हजारों किरणों शीत वर्षा और उष्ण को पैदा करने वाली, उनमें विचित्र मूर्ति वाली 400 किरणों वर्षा किया करती है। ये किरणों आनंद देने वाली, संध्या और नहीं और पुरानी है, क्योंकि ये निरंतर निकलती रहती है, अतः नहीं पुरानी होती रहती है। ये सभी किरणों अमृत नाम वाले तथा वर्ष को उत्पन्न करने वाली है। इसके बाद हिम से निकली हुई अन्य 300 किरणों है, जो दृश्य मेघा हादानी तथा चंद्र इसी नाम से प्रसिद्ध तथा वो हिम की वर्षा करने वाली तथा वो किरणों सीमित अभाव वाली
शुक्लः का कुहू का गौ तथा विश्वभूत नाम का किरण है जो सब शुक्ल वर्ण की है तथा वो 300 घाम को पैदा करने वाली है। ये किरणों समान रूप में विभक्त होकर मनुष्य पितर और देवों को पोषण करती है। इसी लोक में ये किरणों मनुष्य को औषधि और पितरों को स्वदा से और सब देवों का अमृत से तृप्त करती है। वसंत और ग्रीष्म में ये सूर्य तीनों सौ किरण के द्वारा ताप प्रदान करती है तथा वर्षाओं में और शरद ऋतु में 400 किरण द्वारा वर्षा कराती है। भनेर यहाँ बताउनु हेमंत और शिशिर में ये तीन के द्वारा हिम का उत्सृजन करते हैं। इंद्र धाता भग पूषा इंद्र धाता भग पूषा मित्र वरुण आर्यमा अंशु विश्ववान त्वष्टा रवि और विष्णु ये सभी सूर्य की 12 महीनामा आफ्नो महीनामा चल्छन् अरे। उनके ही कर्म अनुसार ये नाम है। माघ मास में वरुण नाम को, फाल्गुन में पूषा नाम को, चैत्र मास में देव अंशु तथा धाता, वैशाख में है ताप प्रदान करने वाला, ज्येष्ठ में है मास में इंद्र, आषाढ़ में सविता, श्रावण मास में विश्ववान, भदौ महीना में है भग, अश्विन में त्वष्टा, कार्तिक में रवि, अगहन में मित्र तथा पौष में विष्णु, पुष महीना में अहिले विष्णु नामको सूर्य चल्दैछन् हरे। सदा संसार का पालन करते हैं। ये सभी सब सूर्य कितने कितने किरणों से संसार को ताप वितरण करते हैं। सूर्य के द्वारा पृथ्वी को ताप वितरण कर्म के वरुण को 5000 किरणों, माघ मास में वरुण 6000 किरणों को पृथ्वी को तपाते हैं। उसी तरह फाल्गुन में 6000 किरणों से पूषा, चैत में 7000 अंश से, वैशाख में 8000, धाता ज्येष्ठ में 9000 और शतक ऋतु आषाढ़ में 10,000 से सविता, सावन में 11,000 से भग, फिर भदौ मास में 7,000 मित्र, क्याबर में 8,000, 8,000 त्वष्टा, कार्तिक में आर्यमा 10,000 से, अगहन में 9,000 से है, पर्जन्य और पूष में 6,000 किरणों से विष्णु पृथ्वी को तापता करते ही। वसंत में सूर्य कपिल वर्ण का होते हैं, ग्रीष्म में सूर्य सवर्ण वर्ण का होते हैं, वर्षाओं में वो श्वेत वर्ण के और शरद ऋतु में भगवान भास्कर पांडु वर्ण के हो जाते हैं। उसी तरह हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण की, शिशिर में लाल वर्ण को हो जाते। इसी प्रकार ऋतुओं के उत्पन्न सूर्य को वर्ण सम्यक प्रकाश से कहे गए हैं। ये सूर्य औषधि के बल में धारण कर देते हैं, पितरों को स्वधा से उन्हें धारण करते हैं और देवों में अमृता देकर उन्हें धारण करते हैं। अतः वो तीनों नहीं प्रदान करते हैं, सब अलग अलग प्रदान करते हैं कि इसी प्रकार सूर्य की हजारों किरणों ने लोगों का कल्याण करने वाली ये किरणों सम्यक ऋतु का प्राप्त, वर्षा में जल, शीतल काल में शीतलता और गर्मी के ऋतु में गर्मी पैदा करते। इसी प्रकार जो इसी ये ऊपर श्वेत वर्ण चमकता वह मंडल सूर्य का नाम है। वही सूर्य नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा की प्रतिष्ठित और उत्पत्ति स्थल है। अर्थात ये नक्षत्र आदि सब सूर्य से ही पैदा हुए हैं तथा उनके किरण प्रतिष्ठित सबको सूर्य ही चला रहे हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र ये सब सूर्य से उत्पन्न हुए, अतः नक्षत्रों के राजा चंद्रमा और कहा जाता है ये ग्रहों का राजा सूर्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब शेष 5 इच्छा अनुसार विचारण करने वाली ही सर्व सामर्थ्य है। पुस्तक में शास्त्र में और अग्नि को आदित्य और जल को चंद्रमा कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शेष ग्रहों की प्रकृति का वर्णन की जा रही है, धर्म ध्यान पूर्वक सुनिए। देवों के सेनापति स्कंद कार्तिकेय
हुनुहुन्छ। मंगल ग्रह कह जाते हैं। जो मंगल है वेदों का ज्ञान की ज्ञाता, बुध को नारायण कहते ही। लोक और रुद्र की साक्षात वैवस्तप, यम और स्वयं संसार के उत्पत्ति करता कह जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धीरे धीरे चलने वाला द्विज श्रेष्ठ महाग्रह शनिचर है। दो देवों और असुरों को दो गुरु सूर्य के प्रकाशित दो महाग्रह को, दोनों ही महाग्रह प्रजापति ही ब्रह्मा के पुत्र है, जिनके नाम शुक्र भनेर यहाँ जो शुक्राचार्य ऋषि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और बृहस्पति त्रिलोकी अर्थात इन तीनों लोकको मूल कारण सूर्य ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ ये का वैज्ञानिक वार्ता है कि इसका तात्पर्य है कि पूर्वज ऋषियों को ये विदित था कि सभी ग्रह सूर्य से ही पैदा हुए हैं, जिसकी आज्ञा विज्ञान से भी सिद्धि कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये इनमें कोई संदेह नहीं, इन्हीं सूर्य से ही देवता असुर और मनुष्य सहित समस्त संसार पैदा होते हैं। विप्र रुद्र उपेन्द्रिय, उपेन्द्र भनेको इंद्र, इंद्र एवं चंद्रादि देवों का जो तेज वो सूर्य का ही तेज है। ये सबके आत्मा लोकों के रचयिता महादेव की और प्रजापति सूर्य ही त्रिलोक के मूल कारण है और परम देवता है भनेर यही कारण सूर्य देवता पांचाइन देवमा पर्नुहुन्छ। उन सूर्य ही सब कुछ पैदा होती है और उनमें ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात सृष्टि और प्रलयकर्ता सूर्य ही है भनेर यहाँ बडो स्पष्टसँगले बताइदिनु भयो। त्यही कारण हामी पाञ्चायन गणेश, सूर्य, भगवती लक्ष्मी, के अरे भगवती दुर्गा और विष्णु भगवान र भगवान शिवजी यी पाँचजना पाञ्चायन देवमा पर्नुहुन्छ। उहाँ यी पाञ्चायन पूजा हामीले अवश्य पनि गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै हाम्रो पूजा सफल हुन्छ। पाञ्चायन देव पूजा गरिएन भने हाम्रो पूजा सफल हुँदैन भनेर यहाँ बताइएको छ न। अब हे विप्रो, लोकों का भवन पैदा होने वाला, अब अभाव नष्ट होने, ये दोनों पूर्व काल में आदित्य ने निश्रित है। इसीलिए ये संसार ही ग्रह और सूर्य दीप्तिमान सुंदर ग्रह है, ये जानना चाहिए। जहाँ से बारह क्षण मुहूर्त, दिन रात, पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये सभी तथा मास और संवत्सर तथा ऋतु आदि ये सूर्य निधान मृत्यु को प्राप्त करते और फिर उत्पन्न होते हैं। उन सूर्य के बिना ये समय की गणना भी नहीं हो सकती है, तथा काल गणना के बिना वो वेदों का ज्ञान न हो सकता है और न कोई दीक्षा हो सकती है, न दैनिक कार्यकलाप हो सकता है और न ऋतुओं का विभाग होगा। जब ऋतु विभाग नहीं होगा तब पुष्प, फल और मूल कहाँ से होंगे। सूर्य के बिना अन्न को उत्पत्ति, तृण, औषधि कहाँ से होगी। फिर तो स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर प्राणियों के व्यवहारों का भी अभाव हो जाएगा। सबका कार्य रुक जाएगा। ये सूर्य ही काल है, अग्नि है और द्वादशात्मक प्रजापति भास्कर के बिना संसार का प्राप्त उष्णता तत्व जल द्वारा नष्ट हो जाएगी है। विप्रो, ये सूर्य ही विप्र, ये सूर्य जड़ चेतना सहित समस्त संसार को तपाते ही उष्णता अथवा एनर्जी प्रदान करते हैं। ये वही ये सूर्य है जो तेजो की राशि तथा समस्त संसार के अंधकार का नाश करने वाला। ये सूर्य भगवान वायु के उत्तम मार्ग का आश्रय लेकर संसार को पास से ऊपर और नीचे ये सब और तपाते ताप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार घर के मध्य में लटकता हुआ प्रकाश करने वाला दीपक पास ऊपर और नीचे है, सब अंधकार नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार हजारों किरणों वाले समस्त ग्रहों का राजा, संसार के स्वामी सूर्य अपनी किरण से समस्त संसार को सब ओर से प्रकाशित करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, फेरि सुताजी बोले कि सूर्य की जो हजारों किरणों मैंने पहले आपको बताई है,
उसमें 7 किरणों श्रेष्ठ है जो ग्रहों की उत्पत्ति की स्थिति है भनेर बताउनु भयो। वो 7 किरणों सुषुम्ना सुषुम्ना हरि हरिकेश विश्वकर्मा विश्वश्रवा, उसके बाद 5 सुषुप्त वसु, फिर अन्य किरणों के आर्य आर्व आर्व आर्वा वसु तथा 7वीं किरण स्वराट कही गई है। अतः सुषुम्ना नामका सूर्य की वो किरण है जो क्षीण चंद्रमा की वृद्धि करे। इसी सुषुम्ना का फैलाव प्रसार तिरछा और ऊपर से बताया गया। हरिकेश नाम किरण आगे और हिते होती है तथा ये नक्षत्रों की जननी कही गई है। दक्षिण में सूर्य की किरण विश्वकर्मा जो बुध ग्रह की वृद्धि करती है, अर्थात बुध ग्रह को प्रकाशित करते हैं। विश्वाश्रवा वो पीछे वाली किरण है जो विद्वानों द्वारा शुक्र की जननी कही गई है। संपदसु जो किरण की वो लोहित मंगल ग्रह की योनि जननी तथा 6ठी रश्मि आभ्य वसु और बृहस्पति की ग्रह की उत्पत्ति है। 7वीं ही रश्मि ही स्वराट शनिचर ग्रह के बढ़ाती है, प्रकाशित करती है। इसी प्रकार सूर्य के प्रभाव से ग्रह नक्षत्र और तारे ये सब आकाश इसी समस्त संसार को वर्तमान रहते हैं। नक्षत्र नय निक्षयते ही स्थानी जो नष्ट नहीं होते, इसी भी उत्पत्ति के अनुसार नक्षत्र शब्द बना है। अतः ये नाम तथा गुण के अनुसार न नष्ट होने वाले के कारण ये सब नक्षत्र कहे जाते हैं। फल पहले सूर्य अपनी किरणों द्वारा क्षेत्र में पतित होते हैं और उनके क्षेत्र का ग्रहण करते, अतः सूर्य भी नक्षत्र कहलाते हैं। अच्छे कर्मों का तीर्ण करने वाला अर्थात अच्छे कर्मों के द्वारा जो तारने वाला है वही ग्रह, यही कार्य है। इसी तारण उद्धार करने के कारण तथा शुक्लता के कारण तारक तारे कहे जाते हैं। अतः तारक का अर्थ है तारने वाला, अतः ये तारे सुकर्म द्वारा लोगों को तारते हैं, इसीलिए वो तारे कह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।